क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है सी हैज कमिटेड नॉट वन बट मैनी मिसचीफ्स। ओके, सी हैज committed not one but many mischiefs। यह सेंटेंस है। अब इसमें समझे इस मिसचीफ वर्ड को लेकर ध्यान रखेगा। MISCHIEF, मिसचीफ का मीनिंग होता है, ध्यान रखेगा, मिस्टेक। ओके, especially for child, like does not harm intentionally। कहने का सेंस होता है मिसचीफ का मीनिंग हम लोग गलती से निकालते, ध्यान रखेगा, मिस्टेक से, लेकिन एक ऐसी गलती जिसमें इरादा यह नहीं होता है, ध्यान रखेगा, कि मैं आपको हार्म कर दूं या आपको मैं कुछ डेंजर सिचुएशन डाल दूं। तो उस सिचुएशन में मिसचीफ जब नाउन बनता है, ध्यान रखेगा, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। यह कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। और हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में आप एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे मिसचीफ्स लिखना गलत है। हम लोग आंसर लिख सकते हैं सी हैज कमिटेड नॉट वन बट मैनी मिसचीफ्स। तो यहाँ स्पेलिंग आएगा मिसचीफ, न कि मिसचीफ्स आएगा, एस लगने का साउंड इसमें नहीं है, ध्यान रखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मूव करते हैं। सेकंड कहा गया द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। ओके, द फर्स्ट इनिंग इज गोइंग टू ओवर नाउ। अब यहां देखते हैं, यहां हमें वर्ड इनिंग पे फोकस डालना है। INNING, इनिंग। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में, ध्यान रखेगा। इसके जगह पे हम लोग वर्ड सीखते हैं INNINGS, इनिंग्स। इनिंग नहीं होता है, ध्यान रखेगा, इनिंग्स है। और इनिंग्स, इस बात को समझिएगा, यह अपने आप में सिंगुलर भी है और यह प्लूरल भी है, यानी कि इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपको सेम ही रखना है। इनिंग्स सिंगुलर भी और इनिंग्स का प्लूरल भी क्या होता है? इनिंग्स ही होता है, ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर जो इनिंग लिखा गया है यह बिल्कुल गलत है। और फर्स्ट यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर सिंगुलर का यूज होना चाहिए था। द फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ इनिंग का क्या हो जाएगा? इनिंग्स, क्योंकि यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यह नाउन सेम ही रहता है। द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ। द फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग टू ओवर नाउ। और प्लूरल भी आपको यूज करना रहे, ध्यान रखेगा, तो आप इसमें इनिंग्स का ही यूज करेंगे। ओके, और वर्ड आप क्या लगा देंगे? प्लूरल का सेंस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कहा गया देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। ओके, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है प्लेस और रूम को लेकर। प्लेस कहा जाता है, सॉरी, रूम कहा जाता है वैसे जगह को, ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं जिसको हम ऑक्युपाई कर सकते हैं, उसको हम लोग सामान रख सकते हैं, उसको छेका जा सकता है, उसको कवर किया जा सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे रूम में इस सोफा को रखने के लिए कोई रूम नहीं है। मतलब सोफा क्या करेगा? एक अपने जगह को कवर करेगा, ऑक्युपाई करेगा। तो मेरे रूम में, ध्यान रखिएगा, प्लेस हो सकते हैं लेकिन रूम नहीं है, क्योंकि सोफा एक अपना एरिया कवर करेगा, उसकी एक बाउंड्री रहती है, जिसके लिए मेरे कंपार्टमेंट या मेरे रूम में कोई, या हाँ, मेरे पास कोई रूम नहीं है। तो यहाँ पर जब कहते हैं हम लोग देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो आप प्लेस का सेंस होता है, ध्यान रखिएगा, ओपन प्लेस। जैसे मैं कह सकता हूं कि यदि मैं अपने सामने देखूं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड, ध्यान रखिएगा, हम लोगों को क्या है, बहुत मेरे सामने स्पेस है, मैं यहां से मूव कर सकता हूं, ध्यान रखिएगा,
ओके, तो ये प्लेस हुआ, ध्यान रखेगा। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, ध्यान रखें, रेस्टोरेंट में आप जाएं तो वहां पर क्या होता है, ध्यान रखेगा, दो टेबल या दो कह सकते हैं ग्रुप्स के बीच कुछ स्पेस रखा जाता है जिससे कि कुछ मूव किया जा सके, ध्यान, तो वो प्लेस होगा, ध्यान रखेगा। लेकिन जहां आप बैठते हैं चेयर को लेकर, टेबल लगा हुआ रहता है, वो रूम कहलाता है, ध्यान रखें, वो जगह ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर मुझे प्लेस नहीं कहना था, मुझे क्या कहना है, रूम कहना है कि देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में कोई रूम ही नहीं है, ध्यान रखेगा। ओके, जैसे कोई दोस्त कहता है कि ठीक है मुझे आज रात के तुम्हारे यहाँ ठहरना है, तो मैं कह सकता हूँ, ध्यान रखेगा, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ ऑलरेडी फुल हो चुके हैं सारे बेड, यानी कि देयर इज नो रूम फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ही बाउट सम स्टेशनरीज, ही बाउट सम स्टेशनरीज। अब इस वर्ड में फोकस करते हैं, स्टेशनरीज, STAITIONARY, स्टेशनरी, ध्यान रखेगा, स्टेशनरी, फर्नीचर जो होते हैं, इसे कुछ वर्ड्स लगेज हो जाए, बैगेज हो जाएंगे, ये सब अनकाउंटेबल है, या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कहने का सेंस है कि इसमें एस और ES का यूज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से वहां स्टेशनरीज कहना गलत था। आंसर हो जाना चाहिए ही बाउट सम स्टेशनरी, ही बाउट सम स्टेशनरी, इसका प्लूरल नहीं पॉसिबल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहां कहा गया है माई ब्रदर्स, माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम, यही क्वेश्चन है। माई मदर्स, ओके, हाँ ठीक, हैज कम, चलिए यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम यूज करना पड़ेगा। वो टाइम कैसे यूज होगा सो देख लेते हैं। अब यहां समझना है, जैसे मैंने लिखा बुक, अब बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इस बुक के बारे में मुझे एक इंफॉर्मेशन देना है कि यह बुक किसका है, इस बुक पे पोजीशन किसका है। तो मैं यहां लिखता हूं श्वेता, और इसमें मैंने दिया अपॉस्ट्रोफे एस। तो टोटली रूप से जो हम लोग का यहां बना हुआ है वह बना श्वेताज बुक। क्या बन रहा है, श्वेताज बुक। श्वेता नाउन, मैंने उसमें अपॉस्ट्रोफे एस ऐड कर दिया, जिस वजह से बुक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिला कि ये इस बुक पे पोजीशन किसका है, यानी अधिकार किसका है। तो पता चला यह श्वेता की है। तो यहां जो श्वेताज मतलब जो भी लिखा हुआ है, यह क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग यदि हम लोग समझे तो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और यह जब कभी भी आप ध्यान रखते हैं, नाउन में आप अपॉस्ट्रोफे एस लगाकर इसको बनाते हैं एडजेक्टिव। क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव। तो इसके तुरंत बाद, यानी कि जस्ट आफ्टर, इसके तुरंत बाद हमें एक नाउन यूज करना पड़ता, और यह मस्ट होता है, मतलब आपको लगाना ही पड़ेगा। अब यहां समझे, मदर में अपॉस्ट्रोफे एस लगा के बनाया गया एडजेक्टिव, ब्रदर में अपॉस्ट्रोफे एस लगाकर बनाया गया एडजेक्टिव, बिल्कुल डबल एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन मौजूद है, बिल्कुल सही। लेकिन जो ही इस एडजेक्टिव के बारे में बात हुई, तो इस एडजेक्टिव के बाद तो नाउन मौजूद ही नहीं है। इस एडजेक्टिव के बाद एक और एडजेक्टिव ऐड कर दिया गया है, ब्रदर अपॉस्ट्रोफे एस, जो कि एक एडजेक्टिव बना हुआ है, इसके बाद तो नाउन दे दिया गया। लेकिन यहां जो मदर में अपॉस्ट्रोफे एस लगने के बाद जो नाउन बना है, उसका अपॉस्ट्रोफे एस कहां है, वह तो गायब है, यानी यहां पर आ चुका है एरर। अब इसको इंप्रूव कैसे करना है तो वह समझिए। जब आपके पास नाउन अपॉस्ट्रोफे एस और फिर आपको लास्ट में नाउन मिले, तो यह एरर है। आप डबल अपॉस्ट्रोफे एस का एक जगह यूज नहीं कर सकते। इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट वाले नाउन को आप पहले लिखें, द नाउन, फिर आप लिखते हैं ऑफ। अब कहें सर ऑफ क्यों लिखते हैं, तो अपॉस्ट्रोफे एस क्या दिखाता है, पोजीशन ही दिखाता है, अधिकार दिखाने का यह काम करता है। ऑफ भी जो प्रीपोजिशन होता है, यह भी हमें पोजीशन दिखा दे सकता है। ऐसे यह सिलेक्शन और पोजीशन दोनों दिखाने का काम करता है, लेकिन यहां पर यह क्या दिखाएगा, पोजीशन। तो यहां द नाउन, पोजीशन को शो करने के लिए ऑफ, और फिर आपके पास जो बचा हुआ है नाउन अपॉस्ट्रोफे एस, और यह जो नाउन बचा हुआ है,
इसको आप यहां लिख सकते हैं, नाउन एपोस्ट्रोफ एस, फिर आप क्या लिख सकते हैं, नाउन। इसको समराइज में कर देता हूं, ध्यान रखिएगा शॉर्ट करके। लास्ट वाले नाउन को आर्टिकल द भूलना नहीं, उसके साथ लिखना है। पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज कर लिया जाएगा, और नाउन एपोस्ट्रोफ एस के बाद ये जो नाउन है इसका एपोस्ट्रोफ है एस अब नहीं लिखना है, क्योंकि पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ में चेंज हो चुका है। सिर्फ नाउन एपोस्ट्रोफ एस प्लस नाउन, इसको कहां रखना है, लास्ट में रख देना है। तो यह जो सेंटेंस है ये तो गलत है, इसका सही क्या बनता है सो देखते हैं। सीधा फॉर्म होगा द सन, लास्ट वाले को आगे करेंगे, पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ, द सन ऑफ। अब लिखेंगे माई मदर्स ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर, यह बना। और फिर आप लिख सकते हैं हैज कम। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात आ सकती है, ध्यान रखिएगा, समझना है। यहां जो हैज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सन। अब यहां जो हैज वर्ब है यह ऑफ प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो माय मदर्स ब्रदर ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, सन। यह सेंटेंस में बना हुआ है सब्जेक्ट। तो जो यहां सब्जेक्ट बना हुआ है वर्ब, उसके अकॉर्डिंग है, यहां पर भी वही सब्जेक्ट है, वही क्या लगा हुआ है, वर्ब। समझ गए, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, देयर आर अ फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट। देयर आर अ फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट। अब यहां समझते हैं, यह जो पीपल्स है, PEOPLE पीपल, यह ऑलवेज प्लूरल की कैटेगरी है, ऑलवेज प्लूरल। जब यह ऑलवेज प्लूरल है तो इसमें किसी प्रकार के एस और ES ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में पहले से प्लूरल है। तो यहाँ पे पीपल्स ना यूज करके हमें क्या ऐड करना था, सिर्फ और सिर्फ पीपल रखना था। आंसर बन जाता है हम लोगों का देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, गिव मी 10 पाइसेस, गिव मी 10 पाइसेस। तो पाइसेस नहीं, हम लोग पाइस का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गिव मी 10 पाइस होगा, ना कि पाइसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया, देयर वर नो जेंट्रीज इन दैट फंक्शन। देयर वर नो जेंट्रीज in that function, there were no gentries in that function। अब यहां पर देखते हैं नाउन जेंट्रीज को लेकर, GENTRY जेंट्री, ओके, GENTRY जेंट्री, यह हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखेगा। इसका आप कभी भी GENTRIES जेंट्रीज का यूज नहीं कर सकते। जहां वो पीपल का हमने सेंस पढ़ा था, यहाँ पर ये जेंट्री हो गए, कैटल हो गए, ये सब ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इसमें एस को ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जेंट्री कहा जाता है पीपल हैविंग लॉट्स ऑफ वेल्थ, वैसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा धन दौलत रहता है, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेंट्री कहते हैं। तो जेंट्री का प्लूरल करने का कोई सेंस नहीं, यहाँ जेंट्री नहीं, जेंट्रीज नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जेंट्री। तो देयर वर नो जेंट्री इन दैट फंक्शन, ऐसा नहीं कि जेंट्रीज कर देंगे। तो कोई ये ना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए क्वेश्चन 9 कह रहा है, ही इज अ 60 years old man। He is a 60 years old man, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं देख लेता हूं, ध्यान रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ है। A five man committee, कमिटी का स्पेलिंग याद रखिएगा, याद रख लेते हैं हम लोग, COMMITTEE, कमिटी, had a 3 hours meeting yesterday। चलिए देखते हैं, आप गलती पहचान सकते हैं, इसमें नहीं। देखिए तो इस दोनों सेंटेंस में क्या एरर आ सकते हैं, सोच के बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अ 60 years old man।
नेक्स्ट कहा गया अ 5 मैन, मैन MEN प्लूरल यूज किया गया है। अ 5 मैन कमिटी हैड अ 3 आवर्स मीटिंग यस्टरडे। क्या है? अब यहां हम लोग समझते हैं, जब कभी आपको एक आर्टिकल दिया हुआ हो और आर्टिकल का फिर यहां पर आपको एक नाउन मिलेगा, तो बीच में आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में कुछ वर्ड्स दिखते हैं, और यह एडजेक्टिव जो है ध्यान रखेगा, इसका हम लोग इतना जानते हैं कि एडजेक्टिव का हम लोग कभी प्लूरल नहीं बना सकते। जब आपको आर्टिकल और उस आर्टिकल को थोड़ा दूर, एक या दो वर्ड के बाद ध्यान रखेगा आपको नाउन मिले, तो वहां पर ध्यान रखेगा बीच में जो एडजेक्टिव आते हैं उसका हम लोग कभी प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल ही नहीं है। क्लेवर का ना क्लेवर्स हो सकता है, ब्यूटीफुल का ना ब्यूटीफुल हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, ऑनेस्ट का ना ऑनेस्ट कर सकते हैं, ध्यान रखेगा ऐसा कुछ तो है नहीं, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट्स नहीं कर सकते, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नॉट पॉसिबल। यहां पर ये आर्टिकल है, इसका नाउन यहां है मैन, ए आर्टिकल है, इसका नाउन है कमिटी, ए आर्टिकल है, इसका नाउन है यहां पर मीटिंग। अब मैंने आपको आर्टिकल और नाउन की कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें बीच में यहां पर एडजेक्टिव यूज किए गए हैं। अब क्या उस एडजेक्टिव का प्लूरल बनना चाहिए था? यहां ईयर्स का ईयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ आवर्स का आवर्स नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ मैन का स्पेलिंग आपको करेक्ट करना है। हम लोग अक्सर बोलने में और लिखने में इस प्रकार की गलती कर जाते हैं, और ध्यान रखेगा कि हम लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर भी सीखना होता है। ध्यान रखेगा किस प्रकार से अच्छी राइटिंग लिख सकें, कोई लेटर लिख सकें, उसमें कैसे हमारी स्पेलिंग सही हो सके। हम लोग अक्सर नाउन में एरर या किसी चैप्टर में एरर तो पहचानना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, लेकिन जो ही आप लिखना शुरू करते हैं तो वो लिखने में आपको गलती ऑटोमेटिक हो जाती है। उसको दूर करने के लिए आपको इसको डिटेल से समझना पड़ता है, जिससे माइंड में बारीकी से आपके माइंड में जाए। कहा जाता है कोई भी किसान, ध्यान रखेगा, जब भी किसी प्रकार के पौधे को लगाता है, मतलब उपजने के लिए, तो उसकी मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। जितना ज़्यादा वो मिट्टी को भुरभुरा रखेगा, बीज उतना अंदर जाता है, और तब जाके ध्यान रखेगा उसमें पानी का सही से मतलब समावेश हो पाता है। तो वो सारी चीज़ होते हैं जो एब्जॉर्ब करने की पावर आती है। इसलिए आपके दिमाग जो माइंड है, उस माइंड में आप उसको हल्का रखें, ध्यान भुरभुरा रखें, ताकि ज्ञान आपको सही से डीप तक आगे अंदर जाने का काम करता है। अब यहाँ क्या होना चाहिए? तो लिखने का प्रैक्टिस करें। ही इज अ 60-year-old मैन, स्पेलिंग ये होगा, यहाँ ईयर्स नहीं। इसका लिखे ए 5 मैन का स्पेलिंग MAN होगा। ए 5 मैन कमिटी, अ 5 मैन कमिटी हैड अ 3, और यहाँ आवर्स नहीं, क्या लिखेंगे? आवर मीटिंग यस्टरडे। ये हम लोगों के टोटल आज के क्लास के 10 क्वेश्चंस हुए। ओके, मिलते हैं अब क्लास नंबर हम लोग 7 में मिलेंगे नाउन के, जहां पर हमें 10 क्वेश्चंस और कवर करने हैं।